हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गति के बारे में देखेंगे और गति से होने वाले प्रभाव जैसे मौसम परिवर्तन सारा हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है इसको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। घूर्णन गति का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है उसको घूर्णन गति कहेंगे। और परिक्रमण गति किसको कहेंगे? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो घूर्णन गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। फिर अगला देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति जिसको हम दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति जिसको हम दैनिक गति कहते हैं। इसमें क्या है? पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है तो उसी को उसका घूर्णन गति कहते हैं। हम देख चुके हैं अभी पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में पूरा होता है जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। और इसी घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। और इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। किस गति के कारण दिन रात होते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति, जिसके कारण क्या हो? दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने आया, वो कुछ समय बाद हट जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है? हट जाता है। तो वहां पे रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, इसलिए क्या होता है? दिन रात का प्रभाव होता है। जहां पे रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी वहां पे दिन होता है, जहां पे रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ेगी वहां पे रात होगा। जैसे हम गोल ऐसे घूम रहे हैं और एक बल्ब फिक्स है तो कुछ भाग पे ही पड़ेगा और जो भाग में पड़ा कुछ समय बाद वो भाग आगे निकल जाएगा घूमते हुए। इसलिए क्या होता है? 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। और क्या बोला जाता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कई प्रश्न आ गया, प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? तो जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करे। विभाजित करने का मतलब क्या है? जैसे कोई वृत्त है, गोला है, उस पर कोई प्रकाश पड़ रही है तो हमको पता है कि एक फिक्स क्षेत्र पे ही प्रकाश पड़ेगा और वो जो गोला ऐसे घूमता जा रहा है तो कभी किसी भाग और किसी और भाग में पड़ेगा, कभी किसी और भाग में पड़ेगा, लगातार एक ही भाग पे नहीं पड़ेगा। तो जिस पे प्रकाश पड़ रहा है और जिस पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है दोनों को जो रेखा विभाजित करेगी उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। क्योंकि ग्लोब होगा, ग्लोब को काटेंगे तो हमेशा वृत्त ही आएगा, इसलिए इसको बोला गया है प्रदीप्ति वृत्त। फिर है पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी की वार्षिक गति किसको कहते हैं? तो वार्षिक गति मतलब ये सूर्य का जो परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी क्या है? सूर्य की परिक्रमा करती है। कितने दिन में करती है? 365 दिन और 6 घंटा में। कितने दिन में? 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य की परिक्रमा करती है। और जो ये 6 घंटा है हर 4 साल में जुड़ के 24 घंटा हो जाता है। 6 घंटा हर 4 साल में जुड़ के 24 घंटा होता है। इसलिए हर 4 साल में क्या होता है? हमारा वर्ष 365 दिन ना होके 366 दिन का होता है। हर साल में जो वर्ष है 365 दिन ना होके 366 दिन का होता है। इसलिए क्या होता है? इसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अधिवर्ष बोलते हैं, क्योंकि अधिवर्ष 366 दिन का होता है। और क्यों होता है? पृथ्वी साल में 365 दिन और 4 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा करती है जिसको पृथ्वी का वार्षिक गति कहते हैं। हर जो 365 दिन और 6 घंटा 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, वह 6 घंटा हर 4 साल में 24 घंटा हो जाता है। 6 घंटा हर 4 साल में क्या होगा? 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा होने का मतलब एक दिन, तो 365 से 366 दिन हो जाते हैं, इसलिए अधिवर्ष आता है। और इसको पृथ्वी का वार्षिक गति कहते हैं। मतलब सूर्य की
परिक्रमा करेगी पृथ्वी तो वार्षिक गति, और अपनी धुरी पे घूमेगी तो दैनिक गति। सूर्य की परिक्रमा करेगी तो वार्षिक गति, अपनी धुरी पर घूमेगी तो दैनिक गति। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अधिवर्ष। अधिवर्ष में फरवरी महीना कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का। अधिवर्ष में फरवरी महीना कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अक्ष लंब तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। 23.5 अंश का कोण बनाती है लंब तल पर। तथा कक्षीय तल पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? 66.5। कक्षीय तल पे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। फिर हम देखते हैं उपसौर, पेरिहेलियन। उपसौर किसको कहते हैं? और उपसौर किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। तो उपसौर में क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है, पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उपसौर। और यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। फिर देखते हैं अपसौर, जिसको एफेलियन कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूर हो जाएगी, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? अपसौर। यह 4 जुलाई को यह स्थिति होती है। कब होती है? 4 जुलाई को यह स्थिति होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उप है। उप का मतलब नजदीक। उप का मतलब नजदीक। जैसे कोई शब्द उप शब्द लगता है पहले, तो उप का मतलब क्या याद रखना है? नजदीक। तो सूर्य के सबसे नजदीक जब पृथ्वी होगी तब उसको क्या बोलेंगे? उपसौर, जो 3 जनवरी को होता है। तो दूर वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा अपसौर। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होगी तो उसको अपसौर बोलेंगे। और ये 4 जुलाई को होता है। आपको उप याद रखना है। उप मतलब नजदीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव एक ही ओर झुकी रहती है, जिसके कारण 6 महीने उत्तरी गोलार्ध तथा 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है। पृथ्वी क्या रहता है? अपने अक्ष पर सदैव झुकी रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव एक ही ओर झुकी रहती है, जिसके कारण 6 महीने उत्तरी गोलार्ध तथा 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है। मतलब 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने रहेगा और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने रहेगा, क्योंकि यह अपने अक्ष पे झुकी रहती है। जो भाग सूर्य के एकदम सामने होगा वहां पे दिन होगा, और जो भाग सूर्य के पीछे होगा, जहां पे रोशनी सूर्य की ज्यादा नहीं पड़ेगी, वहां पे रात होगा। तो क्या होता है? 6 महीने का इंटरवल होता है। 6 महीने जहां दिन होगा वहां 6 महीने बाद रात हो जाएगी। फिर देखते हैं हम ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। उत्तर अयनांत, ये कौन सी स्थिति है? उत्तर अयनांत। यह स्थिति कब बनती है? 21 जून को। कब बनती है? 21 जून को। उत्तर अयनांत की स्थिति कब बनती है? 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कहां चमकता है? कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तब उत्तर अयनांत की स्थिति बनती है। और इसमें क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध एकदम सूर्य के सामने होगा। उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा उत्तर अयनांत में, और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु मतलब वो सूर्य के सामने नहीं होगा, जस्ट बैक या साइड में होगा। और उत्तरी गोलार्ध सूर्य के एकदम सामने होता है, और कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। और यह स्थिति 21 जून को होती है, जिसको उत्तर अयनांत कहते हैं। इसी अवस्था को उत्तर अयनांत कहेंगे, जब पृथ्वी सूर्य लंबवत चमकेगा कर्क रेखा पर, और उत्तरी गोलार्ध सूर्य के पास होगा। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दिन बड़े, रात छोटी हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। इस अवस्था को क्या बोलेंगे? उत्तर अयनांत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे क्या है? दक्षिण अयनांत। हम उत्तरी अयनांत में क्या देखे थे? उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य डायरेक्ट चमक रहा था। यहाँ पे क्या होगा? दक्षिण अयनांत मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे डायरेक्ट चमकेगा। और कब? 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर को। वहां पे क्या था? कर्क रेखा पे डायरेक्ट चमक रहा था, लंबवत पड़ रहा था। यहाँ पे मकर रेखा पे लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो नाम से ही क्लियर है, उत्तर अयनांत मींस क्या है? कर्क रेखा। और किस पे लंबवत पड़ेगा? कर्क रेखा पे।
और वहां पे क्या होता था, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती थी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, ठीक है, तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत। तो पृथ्वी की इस स्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं। वहां पे क्या था, कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा था, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु था, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य लंबवत चमकेगा, उसी को क्या बोला जा रहा है, दक्षिण अयनांत। फिर देखते हैं विषुव किसको कहते हैं। सूर्य की किरणें 21 मार्च को तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। कब, 21 मार्च को तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस समय पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, 21 मार्च को, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे। इसी को हम विषुव कहते हैं। इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, वही दिया, सूर्य की किरणें 21 मार्च को तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। किस रेखा पे, विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। और दिन रात बराबर होते हैं। अब देखते हैं 21 मार्च को जब लंबवत पड़ेंगे तो गोलार्ध में क्या स्थिति होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। 21 मार्च को जब विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा, बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। वही हम 23 सितंबर को देखेंगे, जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकेगी तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा हो जाएगा, शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। इसी को हम विषुव कहते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है और 21 मार्च और 23 सितंबर को यह स्थिति होती है और दिन रात इस दिन बराबर होता है। फिर देखते हैं 21 जून तथा 22 दिसंबर। 21 जून 22 दिसंबर सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्ध पे 24 घंटे रहता है। कब रहता है, डेट याद रखिएगा, 21 जून तथा 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्ध पर 24 घंटे लंबवत 24 घंटे रहता है। इस समय सूर्य आधी रात को भी चमकता है। कब चमकेगा, आधी रात को भी चमकता है, जिसे मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। क्या होता है, 21 जून 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्ध में क्या होता है, 24 घंटे रहता है। 21 जून और 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश दोनों गोलार्ध पे 24 घंटे रहता है। इसलिए क्या होता है, सूर्य कभी-कभी आधी रात को भी चमकता है, जिसे मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नार्वे। नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। किसको, नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। तो हमारा पृथ्वी की गतियां पूरी हो गई और इससे क्या परिवर्तन होते हैं वो अभी हमने डिटेल में देख लिया। अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, बाय।